अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक जीरो टू हीरो मैथ चैनल। आज की हम इस वीडियो में MTH 646 फाइनल टर्म MCQs जो 2026 में बहुत रिपीट हुए हैं MCQs, वो मेरे भी पेपर में आए थे, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अब ये वाले जो MCQs हैं ये सारे मेरे तकरीबन सारे मेरे पास थे MCQs आए। ये अभी विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड टू कंप्यूट लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंट्रीज इन कर्ट एल्गोरिथम। अच्छा, इसमें ये देखना है कि आप लोगों उन्होंने जो पूछा है वो इसमें n इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक होना चाहिए। वो इसमें थोड़ी बहुत ही चेंजिंग कर देते हैं बाज़ औक़ात, अगर वो इसमें नहीं करते तो इनमें चेंजिंग कर देते हैं। ठीक है, या तो ये सारे फार्मूला सेम करके इसमें चेंजिंग कर देते हैं, इसलिए आप लोगों ने इस वाली चीज़ को भी याद रखना है। इन कर्ट मेथड ऑफ LU फैक्टराइजेशन, जो कर्ट होता है उसको u से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ये 1 ये वाला MCQs भी वो पूछ सकते हैं। ये वाला MCQs 1 सेकेंड ये ऑन इट्स डायगोनल। ठीक हो गया। अब विच इनइक्वालिटी इज सफिशिएंट कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ जैकोबी मेथड। अब ये वाले MCQs में उन्होंने इस तरह से पूछा हुआ था, यही सारा कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ना इसमें ये जो साइन है इसको उन्होंने चेंज किया था। किसी में ग्रेटर देन इक्वल टू, किसी में लेस देन इक्वल टू, किसी में अकेला ग्रेटर और इक्वल लिखा हुआ था, यानी इस तरह से आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, इन वाले साइन का ये ध्यान रखना है। ठीक हो गया। अब जो ये वाला मेथड है इसमें हीट का आप लोगों ने देखना है, ध्यान रखना है कि हीट इक्वेशन जो है ना वो 2 लेवल है। लेवल पूछते हैं वो कितने लेवल का है, तो 2 लेवल का है वो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। द क्रैंक निकल्सन मेथड अनकंडीशनली स्टेबल। अब ये जो वाला MCQs है ना, ये मेरे पेपर में भी आया हुआ था। इसमें उन्होंने वो 2 तरह से इस MCQs को पूछते हैं, ये वाले को, या तो वो इसको मतलब कि फिल इन दी ब्लैंक्स कर देते हैं और बाकी सारा लिख देते हैं कि कौन सा मेथड जो होता है वो अनकंडीशनली स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं क्रैंक निकल्सन, जैकोबी मेथड, PDA, ऐसे डिफरेंट मेथड लिख देते हैं। तो आपने ये वाले MCQs को भी माइंड में रखना है और इसको भी माइंड में रखना है, या तो वो ये वाला लिख के सारा और इसको अनकंडीशनली स्टेबल कर देते हैं। तो फिर आपने ये दोनों याद रखने हैं, दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक हो गया। अब अनदर नेम ऑफ जैकोबी मेथड, ये वाला MCQs भी आया हुआ था। जैकोबी मेथड का जो दूसरा नेम है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है। वो डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नेम जैकोबी मेथड, इस तरह से भी पूछ सकते हैं, इसको भी 2 तरीके से वो पूछ सकते हैं, इसलिए आपने इनको दोनों तरह से याद रखना है। द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेनिंग द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ये आइट्रेशन कहलाती है। जाहिर सी बात है, जिसमें सीक्वेंस के साथ हम चलते जाते हैं और आगे मतलब सोल्यूशन को सॉल्व करते जाते हैं तो वो आइट्रेशन बन जाता है, यानी कि हमारा जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, विच PDA जनरेट फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर अप विंड सीक्वेंस जो होती है उसमें वो ये इसको भी MCQs के तौर पे पूछ सकते हैं। इस वाली चीज़ को C ग्रेटर देन है 0, या वो इस चीज़ को यानी कि पूछ सकते हैं हमारे पास ये वाला जो इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 0 होता है, वो इस तरह से इस चीज़ को पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसमें F डेरिवेटिव लिया है जिसमें 2 यानी कि पैरामीटर है। एक बार जब डेरिवेटिव लिया है वो t के लिहाज से लिया है, एक बार डेरिवेटिव x के लिहाज से लिया है और यहाँ पे कांस्टेंट का यूज़ किया है। ठीक हो गया। अब आगे वाले MCQs की तरफ हम देखते हैं। द फाइनाइट डिफरेंस मेथड विच अप्लाइड ऑन PDA। अब यहाँ ये देखें, ये जो फाइनाइट है वो बाउंडेड ही होता है, जो इनफाइनाइट होता है वो अनबाउंडेड होता है। ठीक हो गया। अब ये फाइनाइट है ना, तो इसलिए यहाँ बाउंडेड ही आएगा। ठीक है, वो यहाँ इसको भी MCQs को पूरे को लिख के यहाँ फाइनाइट के लिए खाली जगह छोड़ सकते हैं, यहाँ ये पूरा लिख के ये बाउंडेड के लिए खाली छोड़ सकते हैं। और मेरे लिए तो उन्होंने मेरे MCQs में ये बाउंडेड यानी ऑप्शन रखा हुआ था, तो आपने ये याद रखना है। अब ये देखें आगे वाला क्वेश्चन, ये भी मेरे MCQs में आया हुआ था। ये देखिए क्रैंक निकल्सन, ये मैंने अभी आपको पिछले वाले पीछे अभी गुजर के गया तो मैंने बताया। अच्छा, लैप्लास इक्वेशन जो होती है वो एलिप्टिकल होती है। ठीक है, वो ये भी पूछ सकते हैं, डैश इक्वेशन इज द टाइप ऑफ एलिप्टिकल
पार्शियल इक्वेशन। तो वो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि लैप्लास, वो इसको भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं और एलिप्टिकल को भी पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे वाले में देख लेते हैं, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट 2D लैप्लास। जो 2D लैप्लास होती है वो देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। एक मिनट में इसको सेट कर लो सीधा। ये देखें, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट 2D लैप्लास पीडीए। तो ये याद रखना है, वो इस चीज को ग्रेटर, ये वाला साइन जो होता है ना, इसको चेंज करके ना, वो ग्रेटर इक्वल कुछ भी करके वो इस तरह से एमसीक्यू पूछ सकते हैं। तो आपने इक्वल टू 0 लिखना है। ठीक है। आगे वाली देख लेते हैं कि उसमें इसने क्या पूछा है। आगे वाले में द डिस्क्रीट मेथड फॉर्म ऑफ 2D लैप्लास, इसकी 2D लैप्लास की जो डिस्क्रीट फॉर्म है वो क्या होती है, वो ये है कि ये 4Wij इज इक्वल टू होता है, यहाँ W की जगह पे वो U भी यूज कर सकते हैं। W इसमें I में -1 हो रहा है, वही I में इधर +1 हो रहा है। ठीक है। यहाँ J में -1 हो रहा है और J में ही +1 हो रहा है। अब मेरा एमसीक्यू इस तरह से आया था कि ये जो 4 है ना, ये यहाँ नहीं था, बल्कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके वो डिवाइड हो रहा था। इस तरह से दिया हुआ था। तो आपने ये याद रखना है। ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है। कंसीडर द मैश पॉइंट। अब ये वाली चीज को अपने माइंड में रखते हुए इस चीज को देखना है। अब ये देखिए, ब्रैकेट के दोनों ब्रैकेट के अंदर देखो माइनस ही है, सारे माइनस ही यूज किए हुए, लेकिन बाहर प्लस है। ये याद रखना है। ठीक है। आपने के अंदर सारे माइनस है, वो माइनस प्लस माइनस की चेंजिंग करके भी इस तरह से एमसीक्यूज को गड़बड़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे वाले में देख लेते हैं कि आगे वाले में उन्होंने पूछा हुआ है कि 2D सॉरी, ये वाला एमसीक्यूज मेरे पेपर में नहीं आया था, ये जो 15 वाला है। ठीक है। अब आगे वाले में देख लेते हैं, ये वाला एमसीक्यूज ये आया हुआ था। अब ये देखें, जो 2D BDA है, सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन इज अप्लाइड ऑन बोथ डेरिवेटिव विद द सेम स्टेप साइज h इज इक्वल टू 0.5 एंड बोथ डायरेक्शन। अच्छा, ये वाली जो चीज है, इसमें से ये दोनों चीजें माइनस हो रही हैं और इक्वल टू 1/4 Fij आ रहा है। ठीक है। ये थोड़ा सा अपने माइंड में रखते हुए प्रैक्टिस करके इसको अपने माइंड में रख ले। जो एलिप्टिकल इक्वेशन होती है वो डिपेंड करती है ऑल बाउंड्रीज के ऊपर, जितनी भी बाउंड्रीज है उन सब पे डिपेंड करती है। अच्छा, ये फिर से आ गया, विच इज द एलिप्टिकल शेप। जो एलिप्टिकल कहाँ चला गया, ये विच इज द एलिप्टिकल वाला फिर से आ गया है। एलिप्टिकल लैप्लास इक्वेशन होती है वो, लैप्लास इक्वेशन। ये देखिए, अब गॉसी शीडल मेथड जो है वो उस सेम टू सेम जैकोबी मेथड के बराबर होता है, जैकोबी मेथड जैसा ही होता है, सेम सिमिलर है, इसका सिमिलर है। और जैकोबी मेथड इज सिमिलर टू गॉस शीडल मेथड। ठीक है। गॉस शीडल मेथड जो होता है रिक्वायर मोर आइटरेशन। ये भी एमसीक्यूज आया था और ये भी एमसीक्यूज आया था। ये फॉल्स है। जब गॉस शीडल मेथड सेम होता है जैकोबी मेथड से, तो वो ज्यादा आइटरेशन को क्यों रिक्वायर करेगा, ये गलत बात है। इसलिए जब सेम है तो सेम चीजें ही रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए ये फॉल्स है। विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन फैक्टराइजेशन। अब कौन सा स्टेप फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो बैक सब्सटीट्यूशन है। बैक स्टेप, एलिमिनेशन ऑफ अननोन यूजिंग बैक सब्सटीट्यूशन। ठीक है। अब यहाँ देखिए, विच द नेम ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, विच इज द नेम ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन का अनदर नेम क्या है, डॉल-लिटिल मेथड। ठीक है। द डायगोनल एस पॉइंट फॉर्मूला विच when applied on Laplace equation remains invariant। ये भी एमसीक्यूज आया हुआ था। ठीक है। अब आगे वाले में देखें, द एक्सेलरेशन फैक्टर, ये भी आया हुआ था। यहाँ उन्होंने ना इस तरह से पूछा होता है, यहाँ मतलब छोटी ब्रैकेट लगा दी थी, किसी में दोनों छोटी ब्रैकेट लगा ली थी। तो आपने ये याद रखना है कि ये वाला एमसीक्यू जिसमें बॉक्स ब्रैकेट यूज हुई है, ये वाला करेक्ट है 1 से 2 तक। अच्छा, ये जो फैक्टर है ना, ये एक्सेलरेशन फैक्टर है। गॉस शीडल मेथड इज अ स्पेस केस ऑफ स्पेशल केस। जो गॉस शीडल मेथड में एक्सेलरेशन होता है ना, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है। द SOR मेथड इज मोर पावरफुल
जो SOR मेथड होता है वो जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड दोनों से ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, मोर पावरफुल होता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग डायरेक्शन इम्प्लिसिट मेथड जो है वो आइटरेटिव मेथड ही होता है ये, ठीक है। बाय द वे ये मेरे नहीं आया हुआ था, लेकिन ये वाले ऊपर वाले आए थे। द ADI मेथड रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन ऑफ, ये इक्वेशन दे दी है, इज यूज्ड विद, अच्छा यहाँ ये देखें, इसमें ये वाला MCQs मेरे रोज के लिए भी आया हुआ था और कॉलम के लिए भी आया हुआ था, इसमें दोनों में उसने बताया हुआ था। यहाँ देखो आई में अगर इधर वाली साइड में इक्वल की इधर वाली साइड में ये रहा इक्वल का साइन, इसकी इधर वाली साइड में आई में चेंजिंग की हुई है, -1 किया, और यहाँ आई सिंपल है, आई और जी दोनों सिंपल ही हैं, और यहाँ आई में ही मतलब प्लस किया गया है। तो अगर इक्वल की इस साइड में आई के में चेंजिंग हो रही है तो ये अलोंग रोज है। और इसी तरह का एक और MCQ आया हुआ था, अगर इस वाली साइड में जे में चेंजिंग की गई हो, इस वाली साइड में जे में चेंजिंग की हो तो अलोंग द कॉलम है, ठीक है। ये 2 MCQ इस तरह से पूछे थे। द डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला जो होता है उसका जो एंगल होते हैं वो सारे 45 डिग्री के ऊपर होते हैं, ये भी MCQ आया हुआ था, ये सारे तकरीबन यही MCQs थे। अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये देखें, जिसमें हीट का जिक्र आया था उसमें 2 लेवल था, अब ये डिस्क्रीट PDA जो है वो 3 लेवल स्कीम है, ठीक है, 3 लेवल स्कीम है ये। अच्छा जी ये देखो टेलीग्राफ जो है वो हाइपरबोला है और जो लेप्लास है वो इलिप्टिकल है। और ये विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरबोला PDA फर्स्ट लेवल सॉल्यूशन जो है बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे आएगी। अच्छा डैम्प्ड वेव जो होती है वो हाइपरबोला होती है, ये भी आई हुई थी MCQs में। डैम्प्ड वेव इक्वेशन जो होती है वो हाइपरबोलिक होती है, और विच इज नॉट अ टाइप ऑफ, अच्छा हाइपरबोला होता किस तरह से है, ये इस तरह से S शेप में होता है, तो जाहिर सी बात वेव्स जो होती हैं वो इस शेप में ही होती है, इसलिए हाइपरबोला है। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्लो बेस्ड ऑन देयर मैथमेटिकल बिहेवियर, सर्कुलर, ये इसका MCQs आएगा कि विच इज नॉट टाइप, ये जो नॉट में आ जाए तो ये सर्कुलर है, ठीक है। द PDA जो क्लासिफाइड इसको x इज इक्वल टू XY आ जाए तो ये एलिप्टिकल है, ये याद रखना। अच्छा द मेथड ऑफ लाइन MOL इज जनरली यूज्ड फॉर स्पेस, जो मेथड ऑफ लाइन है वो स्पेस के लिए यूज की जाती है। जो मेथड ऑफ लाइन है फाइनाइट नंबर डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्पेशल डेरिवेटिव, ये होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा जी आगे वाले जो है वो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन का जिक्र हुआ है ये वाला MCQ। अच्छा इसमें ना 5 पॉइंट फार्मूला जो है वो अच्छे से राइट कर करके देखना, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। 5 पॉइंट फार्मूला राइट करो, और इस तरह से एक और क्वेश्चन था उसको मतलब उन्होंने कहा था कि इसको राइट करो, और ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था ये वाला, ये बहुत ही इजी है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन तो इंतहाई इजी है, इस तरह से आया था, एक ही शॉर्ट था, ये बहुत ही इजी है। फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, इसमें वो हमें खुद ब खुद इस तरह से वैल्यूज दे देंगे जिसमें n की वैल्यू और m की वैल्यू हमेशा बराबर होती है, इज इक्वल टू 10 है, और ये उन्होंने कहा था कि इसको फाइंड करना है। तो फिर इसमें जो i की वैल्यू है वो 2 है और जो j की वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। अब जब उसने कहा कि ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला हमें याद है तो हमने मतलब लिख लिया, राइट कर लिया। अब उसमें आई की वैल्यू जो थी ये 2 पुट कर दी, एम की वैल्यू 10 है, 1 वैसे आ गया, जे की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ये देखें, और एन की वैल्यू 10 है, उसको लगा के ये उन्होंने 47 यानी आंसर आ गया। इसको प्लस माइनस इक्वल करके ये आ गया, यानी जब W2 4 होता है तो आंसर आता है W47। ये इस तरह से MCQs वो उन्होंने पूछे थे, 2-3 पूछे थे इस तरह के। अभी यहाँ पे भी उन्होंने पूछे हुए हैं 3 से 5 उन्होंने पूछा है, तो ये रहा,
यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो 3 है और जे की वैल्यू 5 है। वही वाला फार्मूला पुट करना है सेम एज इट इज, ऐसे जैसे पहले पुट किया उसमें उनकी वैल्यूज पुट करनी है और ये 39 आ जाना है। इस तरह का एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन काफ़ी उन्होंने मुश्किल सारे पूछे हुए थे। ये भी उन्होंने पूछा हुआ था कि सी डी अप्रोक्सीमेशन लैप्लास इक्वेशन जो होती है टूली वो कौन सी होती है इक्वेशन। इस इक्वेशन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। वो इक्वेशंस पूछते हैं, इस तरह की इक्वेशंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिख के देख लेनी है। 5 पॉइंट फार्मूला लिख के देख लेना अच्छे तरीके से। ये जोकोबी स्कीम बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नहीं, वो मतलब बीच में से पूछते हैं, लेकिन आप लोगों ने अच्छे तरीके से ना फार्मूलाज राइट कर करके देख लेने हैं। ये थी आज की वीडियो, इसमें इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। ये सारे तकरीबन मेरे पेपर में एमसीक्यूज आए थे और शॉर्ट तो और लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत ही मुश्किल थे सीरियसली, और इसलिए आप लोगों ने एमसीक्यूज अपने हाथ से नहीं जाने देने, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि एमसीक्यू 33 नंबर के होते हैं। तो वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो कम से कम 33 नंबर तो आपके ओके होंगे ना। तो ठीक है, चले इस वीडियो को आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस भी कर दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।